प्रिय साधकों नमस्कार। गहरे ध्यान में उतरने की सरल विधि आज मैं बताऊंगा। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया। ध्यान का विज्ञान कहता है कि पहले तल बोलने का है, दूसरा तल सोचने का है, तीसरा तल दर्शन का है। दर्शन का तात्पर्य देखना है, जहाँ शब्द देखे जा सकते हैं। हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैंने कुरान देखी है, सुनी नहीं है। वेद के ऋषि कहते हैं हमने ज्ञान देखा है, सुना नहीं है। मूसा कहते हैं कि मेरे सामने 10 कमेंटमेंट्स प्रकट हुए हैं, दिखाई पड़े हैं, मैंने सुनी नहीं है। यह तीसरे तल की बात है, जहाँ विचार दिखाई पड़ते हैं, सुनाई नहीं देते। ऐसे ही ब्रह्मांड के अंदर अलौकिक शक्तियाँ आपको दिखाई देगी। आपके अंदर आप सहज अवस्था में बैठ जाइए, चाहे ब्रह्म मुहूर्त हो या रात्रि हो। अपने आप को सुख आसन में बैठने के उपरांत महसूस कीजिए कि आपके अंदर ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आपके जीवन के अंदर हलचल पैदा कर रही हैं। सरल विधि आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसे आप महसूस करेंगे। आप अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए और अपने आप को आप देखिए कि पहाड़ों की कंदराओं के अंदर आप अपने आप को महसूस कीजिए कि मैं उन पहाड़ों के अंदर बैठा हुआ हूँ। हिमालय पर्वत की उन छटाओं को, वादियों को देख रहा हूँ। हल्की हल्की हवा चल रही है और मेरे नासिका के अंदर ब्रह्मांड की प्रकाशमय किरणें अंदर जा रही हैं। धीरे धीरे सांस लीजिए और महसूस कीजिए आपकी नाभि तक वो सांस जा रही है। गहरा सांस आपकी नाभि तक पहुंचेगा, तब आप इस सरल विधि के माध्यम से ध्यान की अवस्था में पहुंच जाएंगे। आपके शरीर के अंदर ब्रह्मांड की ऊर्जा का एहसास आपको होने लगेगा। आपकी दिल की धड़कन आपको सुनाई देने लगेगी, क्योंकि जब आप विचार सुनने हो जाते हैं तो ब्रह्मांड के अंदर होने वाली एक एक हलचल को आप एहसास कर पाएंगे। आपके जीवन के अंदर इस अलौकिक शक्ति का खजाना भरा हुआ है, इसको आपने बस महसूस करना है। जो जो आप महसूस करते हैं कि मैं प्रकृति की गोद में बैठा हुआ हूँ, चारों तरफ से मेरे पास में ऊर्जा का अनुसरण हो रहा है। पूरे शरीर के अंदर ऊर्जा अपने आप बहती हुई आ रही है। मेरे सातों चक्रों के अंदर ऊर्जा का निरंतर प्रवाह हो रहा है। मेरे शरीर में 72,000 नस नाड़ियाँ के अंदर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियाँ मेरी एक्टिवेट होती जा रही है। थर्ड आई के ऊपर मुझे कोई न कोई संकुचन, चींटियाँ या खिंचाव जैसा महसूस हो रहा है। इस ऊर्जा के साथ में जब आप जुड़ते हैं, आपको अलौकिक शक्तियाँ अपने आप स्पर्श करना शुरू कर देती है। आपके शरीर के अंदर कंपन आना शुरू हो जाते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो सातों चक्र मौजूद है मेरुदंड के ऊपर, वहाँ पर कभी गर्माहट महसूस होगा, कभी आपको ऊर्जा का संचार होते हुए बहुत तीव्र गति से वहाँ पर कंपन करेगा और चारों तरफ चक्र की तरह घूमते हुए वहाँ पर आपको महसूस होगा। इस ब्रह्मांड की ऊर्जा का एहसास आपको होना शुरू हो जाएगा। अपनी धीरे धीरे सांसों को लीजिए और छोड़िए। धीरे धीरे सांसों को अंदर तक ले जाइए। नाभि तक जब आपकी सांस जाना शुरू हो जाएगी तो आपके जीवन के अंदर वो अलग तरह की स्फूर्ति, अलग तरह की चेतना, अलग तरह की जागृति आपको महसूस होने लगेगी। अलौकिक शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ आपके स्थूल शरीर के अंदर स्पर्श करना शुरू कर देगी। आपके शरीर में कभी गर्माहट महसूस होगा, कभी सुनपन आएगा, कभी ठंडक सी महसूस होगी।
आपने घबराना नहीं है। इस सरल विधि के माध्यम से आप अपने ध्यान को गहरे ध्यान में ले जा सकते हैं। डीप मेडिटेशन आपको मंद मंद आवाज़ सुनाई देगी। ब्रह्मांड के अंदर फैली हुई इस ऊर्जा की तरंगे आपको एहसास कराएगी। प्रकृति के अंदर जो हलचल हो रही है वो आपके शरीर के अंदर, भौतिक शरीर के अंदर महसूस होना शुरू हो जाएंगी और आप देखेंगे अपने जीवन के अंदर वो परिवर्तन देखेंगे जो ध्यान के माध्यम से आपको दिखाई देता है। आप ये कई तलों को पार करते हुए पहुंच जाएंगे। तीसरे तल में, जिसे मैंने पहले जिक्र किया, देखने वाला तीसरा तल भी ध्यान के हिसाब से मन का आखिर तल नहीं होता। चौथे तल है जिसमें ध्यान का विज्ञान परा कहलाता है। वहाँ विचार दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं पड़ते और अब कोई व्यक्ति देखने और सुनने के नीचे उतर जाता है, तब उसमें चौथे तल का पता लगता है और उस चौथे तल को पार करके जगत से परे ध्यान के जगत में आप पहुंच जाते हैं। वो ध्यान की प्रक्रिया आपको अलौकिक शक्तियों के साथ में जोड़ना प्रारंभ कर देती है और आप देखते हैं ये चारों परतें जो हमने आपको बताई है, इन चारों दीवारों के भीतर हमारी आत्मा है। हम बाहर के प्रकोष्ठ की दीवारों के बाहर जीते हैं, पूरे जीवन शब्दों की परतें के साथ जीते हैं और स्मरण नहीं आता कि खजाना बाहर नहीं है, बाहर सिर्फ रास्ते और धूल मिट्टी है। आनंद बाहर नहीं है, बाहर आनंद की धुन भी सुनाई नहीं पड़ती। जीवन का सब कुछ भीतर है, जोड़ो गहरे अंधेरे में दबा हुआ है। ध्यान वहाँ तक पहुँचने का मार्ग है। पृथ्वी पर बहुत सारे रास्ते उस पांचवी स्थिति में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और जो व्यक्ति इन चार स्थितियों को पार करके पांचवी गहराई में नहीं डूब पाता, उस व्यक्ति को जीवन तो मिला है लेकिन जीवन को जानने के लिए उसने कोई कोशिश नहीं की। उस व्यक्ति को खजाने तो मिले हैं लेकिन खजानों से वह अपरिचित रहा है। रास्तों पर भीख मांगने के लिए उसने समय बिताया है। उस व्यक्ति के पास वीणा तो है जिसे संगीत पैदा नहीं हो सकता, लेकिन उससे कभी छुपा नहीं, उसकी अंगुलियों का कभी स्पर्श उस वीणा तक नहीं पहुंचा। हम जिसे सुख कहते हैं, धर्म उसे सुख नहीं कहता। नहीं, हम भली भांति जानते हैं कि हमारा सुख करीबी ऐसा है कि मुझे एक छोटी सी बात से याद आता है कि निरंतर आदमी ध्यान में बैठता तो है, पर बैठने के बाद में ध्यान की उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ध्यान की गहराई में पहुंचने के लिए आपको शून्य अवस्था में पहुंचना पड़ेगा। शरीर के अंदर मौजूद छठी जल पावक गगन समीरा छठी, इसके अंदर आत्मा है। जो आत्मा अपने निज घर पर ब्रह्म परमात्मा के लिए व्याकुल है, वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले अपने शरीर को आपने जगाना पड़ेगा किसी मंत्र के माध्यम से, सुमरन के माध्यम से। जो शरीर आपका ऊर्जा बनाना शुरू कर देगा, तब आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी पैदा होगी और वो कॉस्मिक एनर्जी आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ में जोड़ देगी। जब जुड़ जाएंगे आपको सुख का अनुभव होगा, क्योंकि वो कॉस्मिक एनर्जी आपको ऊर्जा के रूप में, रोशनी के रूप में प्रकट होगी आपके जीवन के अंदर। और जब तक आप उस गहरे ध्यान में नहीं उतरते तो आप ब्रह्मांड की भौतिक पदार्थों के साथ में जुड़े रहते हैं, तो आपको उनमें ही शंका भय पैदा होती है। जब ये एनर्जी आपके शरीर के अंदर उत्पन्न होकर ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में जुड़ जाती है, तो जीवन के अंदर आनंद, शांति, प्रेम, दया, करुणा के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। प्रकृति के अंदर से जो आपको मंद मंद प्रेम की मुस्कान मिलती है, सुखद अनुभव होते हैं, वो आपके जीवन के अंदर होना प्रारंभ हो जाते हैं और आप अपने आप को
चेतन अवस्था में पाते हैं, ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों के साथ में जुड़ा हुआ महसूस पाते हैं। आपका शरीर बिल्कुल हल्का महसूस होगा जब आपके जीवन के अंदर ये ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों का तालमेल हो जाएगा। ये ध्यान की अवस्था के अंदर ही आपको महसूस होगा, वरना अपने आप को खिंचा हुआ, दबा हुआ, संकीर्ण बंधनों में बंधा हुआ पाएंगे। कहा कि मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गए, लूटे मजे प्रहलाद ने इस नाम के प्रताप से, नरसिंह हो दर्शन दिया, त्रिलोक में यश छा गया, सबरी थी कौम की भीलनी, प्रेम से सुमरन किया, परमात्मा घर आ गया। आपके जीवन के अंदर जब परमात्मा का पदार्पण ध्यान के द्वारा हो जाता है तो आप आनंद की सहज अवस्था में पहुंच जाते हैं, और उसका विकल्प दुनिया के अंदर कुछ नहीं। आनंद वो आपके जीवन के सुखद अनुभव है जो आपको सौहार्द, खुशी, प्रेम, दया, करुणा, मिलवर्तन, एकत्व, सहनशीलता के दिव्य गुणों को आपके जीवन के अंदर प्रकट होने देते हैं। इसके लिए निरंतर सरल विधि के साथ में आप ध्यान की इस प्रक्रिया के अंदर जो उतरते जाते हैं, कहा कि जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल हुए। आपके जीवन के अंदर निर्मलता, पावनता, सुखद अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, और आप अलौकिक शक्तियों के साथ में जुड़कर अपने आप को ब्रह्मांड का वो शाश्वत पुरुष बना लेते हैं जिसके लिए जन्मों से आपकी आत्मा भटक रही थी, और आपको आत्म तत्व की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। निरंतर अभ्यास करने से आपके जीवन में हर दिन नए नए अनुभव होंगे। आपको इस ऊर्जा का एहसास हो जाएगा कि वाकई मेरी ध्यान साधना, मेरा गहरा ध्यान मुझे नई दिशा की तरफ लेकर जा रहा है। जो आप सोचते हैं वही बनते हुए चले जाते हैं, क्योंकि ध्यान मेडिटेशन दिखावे का काम नहीं है, अपने अंदर झांकने का काम है। जो आप अंदर झांकते चले जाते हैं, गहराई में पहुंचते चले जाते हैं, ये ऊर्जा का संचार आपके जीवन के अंदर निरंतर होना शुरू हो जाता है। आपको कॉस्मिक एनर्जी आपके हर एक चक्र के साथ में नाता जोड़कर आपको वो सुखद अनुभव कराती है जिसके लिए मनुष्य संसार के अंदर पैदा हुआ है। मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा के साथ में नाता जोड़ना है। ये ऊर्जा के रूप में परमात्मा की शक्ति हर जगह मौजूद है। बस इसका एहसास करने के लिए आपको निरंतर, आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों, किसी भी जाति संप्रदाय के हो, किसी भी रूप रंग के, किसी भी उम्र के हो, सब कोई कर सकता है। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा में रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बियानिया। आपका दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ। आप मेरे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं, अपने दोस्तों मित्रों को ये जानकारी देते हैं जो अध्यात्म की तलाश के अंदर निरंतर घूम रहे हैं, उन्हें मार्ग नहीं मिल रहा है। आपको सुंदर, सटीक, सच्चा मार्ग अध्यात्मी है अपने आप को पहचानना और अपने आप के साथ में नाता जोड़ना। धन्यवाद। जय हिंद।